तो मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि विनर्स इंस्टीट्यूट कब लॉन्च करेगा और वो आपने राइट टाइम पे करी। बीच में कभी तो ऐसा लगा होगा कि छोड़ दें क्या, अपना कुछ हो पाएगा कि नहीं, कभी ऐसी स्थिति बनी? जैसे ही एमपीएसआई का नोटिफिकेशन आया तो सर मैं तब से आपको फॉलो कर ही रहा था। आप स्टूडेंट को एडवाइस करोगे कि वो किन बातों का ध्यान रखें? फ्रेंड सर्कल में भी सर कहीं ना कहीं एक डाउट आता उन लोगों की यार वहां से हटना, भागना बहुत आसान है। कहीं ना कहीं सर जब रिजल्ट आया तो मेरी मम्मी सर काफ़ी इमोशनल हो गई थी और उनकी आंखों में आंसू थे। आ जाओ गणेश, कब से कर रहे हो तैयारी? सर मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं, लेकिन 2019 से मैंने स्टार्ट कर दी थी तैयारी सर। अच्छा। मतलब एक तरीके से ज़्यादा टाइम हो चुका था। और सर मतलब रियली में बहुत ज़्यादा नीड थी कि जॉब मिलना ज़रूरी था सर। अच्छा। बट ऐसी सिचुएशन में सर मैं विनर्स इंस्टीट्यूट को बहुत थैंकफुल हूँ कि मतलब एक राइट टाइम पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी क्रैक करने का मौका मिला सर। यस सर। बेसिकली कहाँ के रहने वाले हो? सर मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है सर वो खंडवा है और मेरा जो पुश्तैनी घर है सर वो बेसिकली टिमरनी, हरदा टिमरनी है। अच्छा, यस सर। पास में मतलब मेरे जो परदादा वाला जो अच्छा, सर। वहां से है। यस सर। बट सर होम डिस्ट्रिक्ट मेरा खंडवा है सर। मतलब तुम शुरू से खंडवा में ही रहे हो? यस सर। बट सर मेरा एजुकेशन इंदौर से हुआ है। अच्छा। यस सर। 2019 से तैयारी शुरू करी। यस सर। और क्या ड्रीम था, कौन से एग्जाम को टारगेट करके शुरुआत करी थी? सर ड्रीम ये था कि क्योंकि सर शुरू से सर एक गवर्नमेंट जॉब का एनवायरनमेंट था घर में, तो सर मैं सिविल सर्विसेज के लिए मैंने स्टार्ट किया था। सर मैं दिल्ली भी गया था। अच्छा। और वहीं पे मैंने मतलब प्रिपरेशन करी और 1-1.5 साल से सर मैं वनडे एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहा था। और जैसे ही एमपीएसआई का नोटिफिकेशन आया तो सर मैं तब से आपको फॉलो कर ही रहा था। आपका नोटिफिकेशन मैं लास्ट ईयर मार्च से मैंने देखा था और मैं तब से आपका विनर्स को फॉलो कर रहा था सर। और फिर मैंने प्रीलिम्स की भी तैयारी सर इसी इंस्टीट्यूट से करी है सर। ओके। और सर फिर मेंस के लिए भी सर जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो कहीं ना कहीं सर मुझे लगा कि यार मतलब मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया इंस्टीट्यूट पे कि मेंस के लिए भी मेरी तैयारी इसी के माध्यम से मैं करूँ। बिल्कुल। और अल्टीमेटली सर मेंस का भी मेरा अच्छा आया था सर, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा, मेंस क्लियर हो जाएगा। फिर सर मॉक्स तो सर फिर मैंने यहाँ पे दिए ही है, तो सर अच्छी जर्नी थी सर। चलो बढ़िया। और अपनी कैटेगरी में कौन सी रैंक है? 13 रैंक सर 13 रैंक है सर मेरी। क्या बात है। इसके पहले भी कोई एग्जाम निकले? सर मेरा अभी रिसेंटली सर फेज 13 निकला है सर, एसएससी फेज अच्छा। 13। उसमें अच्छा। सर मेरे तीनों सर वो मैट्रिकुलेशन। क्लियर है। यस सर। और अभी तक कितने एग्जाम दे चुके हो? मतलब क्योंकि 6-7 साल Yes, हो sir. चुके हैं। यस सर। एग्जाम्स तो सर शुरू के 2-3 साल सर मैंने सिर्फ यूपीएससी टारगेट किया था। अच्छा। बट सर फिर बाद में मैंने वैरायटी ऑफ एग्जाम्स, जैसे मैंने एसएससी को भी किया, फिर मैंने यूपीएससी सीएपीएफ भी कर रहा था सर मैं। और इवन सीएपीएफ का सर मेरा 2024 का जो अटेम्प्ट था उसमें मैं मेरिट आउट हो गया था, मतलब इंटरव्यू तक गया था बट मेरिट आउट हो गया था। बट फिर क्योंकि टाइम बहुत बीत रहा था और एक प्रेशर फील हो रहा था सर कहीं ना कहीं, क्योंकि सिलेक्शन ज़रूरी था सर। जरूरी था। तो फिर सर लास्ट 1.5 ईयर से सर वनडे एग्जाम से टारगेट थे सर। अच्छा है, मतलब जब से वनडे में आए और एमपीएसआई मतलब संयोग से आ गई संयोग से और पुरानी पूरी जो तैयारी है वो काम आ गई। यस सर पूरी, क्योंकि सर सिलेबस तो हाँ, यूपीएससी पूरा का ही था सर। सिविल सर्विसेज लेवल का था। यस सर। चलो यार बढ़िया। तो अभी इंदौर में ही रह रहे हो? यस सर मैं इंदौर में रह अच्छा, रहा हूँ। इंदौर में रह रहे हो। तो रिजल्ट वाले दिन तो बहुत ही खुशी महसूस हुई होगी, यस क्योंकि सर। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट तो ठीक है, लेकिन अगर देखें तो सबसे अच्छा रिजल्ट तो यही है अभी तक का। यस सर, सबसे अच्छा है ना? रिजल्ट तो यही है सर। और क्योंकि सर मेरे पापा भी सर पुलिस डिपार्टमेंट में रहे, तो अच्छा। कहीं ना कहीं सर जब रिजल्ट आया तो मेरी मम्मी सर काफ़ी इमोशनल हो गई थी और उनकी आंखों में आंसू थे। और जब पापा को बताया तो पापा भी बहुत खुश हुए। तो सर अभी ये लग रहा है कि इतना टाइम जो मैंने दिया है कहीं ना कहीं वो फ्रूटफुल रहा सर। बीच में कभी तो ऐसा लगा होगा कि यार, मतलब एक होता ना सेल्फ डाउट, या फिर छोड़ दें क्या, अपना कुछ हो पाएगा कि नहीं, कभी ऐसी स्थिति बनी है? सर बिल्कुल सर बनी है। मतलब मैं इवन एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्योंकि नहीं हुआ, 3-4 साल हो गए, तो क्या होता है कि सर रिलेटिव्स और आसपास का जो एनवायरनमेंट, जो फैमिली तो चलो ठीक है सर, लेकिन जो रिलेटिव्स है और जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल में भी सर कहीं ना कहीं एक डाउट आता उन लोगों की यार क्या पता शायद तेरी किस्मत में ये नहीं है या कुछ हो रहा हो। जैसे मॉकिंग भी होती थी सर काफ़ी कि रिलेटिव्स की दौर की यार इतना टाइम हो गया कर क्या रहा है। तो वो सर एक उस चक्कर में सर सेल्फ डाउट आने लगता था कि यार क्या पता शायद कुछ होगा कि नहीं होगा अल्टीमेटली। बट सर एक चीज़ थी सर कि एक हमेशा सर एक कहीं ना कहीं मन में, मतलब मैं हमेशा से पॉजिटिव
पॉजिटिव नेगेटिव भी होता था, बट सर एक पॉजिटिव अपने आप को बनाता था कि कभी ना कभी तो क्लिक करेगा, कभी ना कभी तो हिट करेगा वो, और एक बार हिट करेगा तो वो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर वो एक माइंडसेट लेके चल रहा था सर मैं, और अल्टीमेटली सर ये रिजल्ट आया, तो अब ये लग रहा है कि हाँ मैंने उस समय गिव अप नहीं किया, तो सर कहीं ना कहीं वो सही रहा। सही रहा। और कोई ऐसी कोई घटना इस पूरी जर्नी में रही हो, कोई टर्निंग पॉइंट या कुछ होता है ना कि वो एक बात मुझे चुभ गई, Yes, या उस चीज ने मुझे एक नया थॉट दिया, ऐसे कोई ना कोई चीज होती है ना हर एक की लाइफ में, कोई Yes, sir. ऐसी कोई चीज रही है पिछले 5-6 सालों में? सर ये चीज़ सर क्योंकि सर जैसे कभी किसी को पापा की कोई बात लग जाती है, या घर में कोई ऐसी चीज हो जाती है कि मम्मी को लेकर कि यार, बहुत से रीजंस हो सकते हैं सबकी अपनी अपनी लाइफ में, तो ऐसा कोई है टर्निंग पॉइंट या कोई एक चीज जो हमेशा दिमाग में रहती है कि वो एक चीज तो यस सर, रही है, ऐसी कोई चीज है? यस सर। सर एक्चुअली क्या, मतलब मुझे ज़्यादातर ये चीज़ जो मॉकिंग होती थी सर, जो लोगों के ताने सुनने के मिलते थे कि इस काफ़ी टाइम हो गया था, स्टिल हाँ, काफी जो है समय वो हो गए। फैमिली पे डिपेंडेंट है, अभी भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। और ये सर ये चीज़ कहीं ना कहीं सही भी थी, क्योंकि तैयारी चल रही थी बट समय रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे सर। तो अंदर से बहुत बुरा लगता था, लेकिन सर एक फायर, एक स्पार्क भी आता था कि यार जिस दिन मेरा टाइम आएगा उस दिन सब कुछ मैं सही कर लूँगा। तो एक बिलीफ था कि कभी ना कभी तो ये मौका आएगा सर। तो मैं उसी बिलीफ के साथ आगे बढ़ता रहा। और सर एक चीज़ और थी कि जैसे 2019 में जो मेरे साथ दिल्ली में थे, जो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे, तो उन जिन लोगों ने मेरे साथ तैयारी करी है, वो कहीं ना कहीं सर उन्होंने बीच में या तो वो प्राइवेट कारपोरेट में चले गए या आईटी में चले गए। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने वहाँ पे गिव अप नहीं किया, मैं अपनी जर्नी को मैंने कंटिन्यू किया। तो अल्टीमेटली सर मैं इस मुकाम तक आ गया, मतलब मैंने वो पाथ को डिफ्लेक्ट नहीं हूँ, मैं वो पाथ पे आगे बढ़ता रहा। हाँ, सही बात है। तो वो कहीं ना वो होता है ना कि वहां से हटना, भागना बहुत आसान है, यस सर, सबसे टफ हो जाता है कि जब आप किसी रास्ते पे बहुत आगे बढ़ जाओ यस सर, और ऐसा लग रहा है कि यार जो सोच कर आए थे वो रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है। यस सर, अब एक ऑप्शन है कि रास्ता बदल लो, एक ऑप्शन है बने रहो, बने रहो और सर। बने रहना सबसे टफ है। यस सर, वही। कि मतलब क्योंकि उसके बाद फिर पढ़ाई में भी वो सब- एनर्जी नहीं लगती, ऐसा लगता है कि यार कब तक पढ़ रहे हैं, फिर वो मन को वापस फिर सारा फिर से पढ़ना। यस सर, वही सब चीज़ें आपको पढ़नी है, और फिर एक ऐसा लगता है कि यार पढ़ते रहेंगे लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है, आप एक तरीके से फंस गए हो। फंस गए। तो बट फिर ये अपॉर्चुनिटी आई, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ सही हो गया। विनर्स का कैसा रहा सपोर्ट? पूरा विनर्स के साथ कैसी रही तैयारी? सर विनर्स का तो सर मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ विनर्स इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि मेरा मतलब मैं लास्ट ईयर मार्च से ही मैं फॉलो कर रहा था विनर्स को। और अल्टीमेटली सर जब नोटिफिकेशन आया तो सर मैंने बिना सोचे समझे मैंने ज्वाइन की बैच प्रीलिम्स की। सर वो प्रीलिम्स भी मेरा क्लियर हुआ, तो मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, मतलब कर सकते हैं, कर सकता हूँ सर, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ऐसा देखा कि यार प्रीलिम्स दिया और रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आया। क्योंकि जब रिजल्ट भी आया था सर, तो भी सर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कहीं वही पुरानी कहानी ना दोहरा जाए। तो अल्टीमेटली सर पॉजिटिव आया, तो एक अंदर से एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो गई। फिर सर मैंने डिसाइड किया कि मेरा प्रीलिम्स अच्छा गया तो मैं मेंस की भी तैयारी मैं थ्रू विनर्स ही करूँगा। विनर्स में भी सर अब मेंस की तैयारी मेरी कंटिन्यू चल रही थी, फिर एकदम से नोटिफिकेशन आता, एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन आता। तो सर जो विनर्स में सर तैयारी तो कर रहे थे मेंस की, बट उसके बाद भी सर कहीं ना कहीं क्योंकि टेस्ट सीरीज़ कहीं अवेलेबल नहीं थी और सिलेबस क्योंकि नया था, तो एक मन में डाउट था कि यार पेपर कैसा आएगा। तो वहाँ पर सर एक टेस्ट सीरीज़ का होना बहुत इम्पोर्टेंट था, और उस समय सर विनर्स का जो आप आई थिंक 15 डेज अराउंड सर, 15 दिन पहले सर एक लॉन्च करी थी सर, क्योंकि हमें भी बहुत कम समय मिला था। यस सर, उसमें टेस्ट सीरीज बनाना, Yes, लॉन्च करना। सर उस चीज़ का मैं बहुत टाइम से वेट कर थी कि विनर्स इंस्टीट्यूट कब लॉन्च करेगा, और वो आपने राइट टाइम पे करी। और वहाँ पर मैंने जो एग्ज़ाम्स दिए, मैंने ऑलमोस्ट सारे टेस्ट ही दिए थे, तो वहाँ पे मुझे समझ में आ गई कि यार कितना अटेम्प्ट करना है, कितने पे कितना स्कोर आ रहा है। तो वहाँ पे वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि सिर्फ अगर तैयारी करता बिना टेस्ट के तो मुझे नहीं लगता है कि वो होता। बट क्योंकि वहाँ पे मुझे अंदाज़ा लग गया था कि यार जो आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं और कितने पे आपका कितना आप सेफ नहीं जा सकते हो। तो टेस्ट सीरीज थी उस लेवल की? सर टेस्ट सीरीज तो लेवल थी, और कई मुझे लगा कि कई टेस्ट जो थे सर वो इवन उसका लेवल अप था। अच्छा। तो जब आप उस लेवल की कर लेते हो तो फिर उससे अगर थोड़ा सा अगर एक लेवल नीचे भी आता है तो वो आपको ईजी पड़ता है। बिल्कुल। तो लेवल तो था सर टेस्ट सीरीज का, अच्छा खासा लेवल था, और वो हेल्पफुल था सर, काफ़ी हेल्पफुल था सर वो। तो वो इट वाज अ बिग थिंग, लाइक उसने मेरे लिए रिजल्ट्स लाए सर। ओके।
यस सर। तो ओवरऑल जो 5-6 साल की पूरी जो एक कठिन यात्रा रही है, यस सर। क्या एक स्टूडेंट को एडवाइस करोगे कि वो किन बातों का ध्यान रखें? यस सर। सर मैं ये कहूँगा कि सर पहले तो सर अपना गोल आप बहुत ही सोच समझ के चूज़ करें, और अगर एक बार आपने गोल चूज़ कर लिया है तो फिर उससे हटना नहीं है। मतलब वो यू शुड हैव अ नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, मतलब कि उस रास्ते पर आपको चलना है चलते जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाती। मेरी जर्नी से तो मैंने यही सीखा है कि सर मुझे, क्योंकि गोल भी अगर मैंने सेट कर लिया था तो मैं उसको कंटिन्यू करता रहा, क्योंकि मेरे साथ बहुत लोगों ने चेंज कर रहे थे, तो हाँ। मुझे भी कभी-कभी लग रहा था कि यार मैं भी शायद चला जाता हूँ, या वो उन लोगों का डिसीजन सही है। उन लोगों का डिसीजन सही है, वो राइट टाइम पे मूव कर गए। बट मेरे को कहीं न कहीं विश्वास था कि सर मैंने ये पाथ चूज़ किया तो मुझे इससे विक्टोरियसली बाहर निकलना है। क्योंकि प्रूफ करना था सर कि अगर आप आए हो तो एक अलग चीज़ थी कि मुझे प्रूफ करना है अपने आप को कि भैया अगर इसमें आ गए हो तो आपको कुछ ना कुछ लेके ही निकलूँ। अगर ऐसे निकल जाऊँगा तो कहीं न कहीं मन में भी एक वो हमेशा 5-6 साल के बाद सोचूँगा कि यार रहेगा। वो चीज़ मैंने स्टार्ट करी, बट वो मैं उसको वो नहीं उसको ले नहीं पाया उस चीज़ को। तो सर वो चीज़ थी कि प्रूफ करना था, तो एक वो चीज़ मैं कहूँगा कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, और पेशेंस तो सर इस चीज़ में बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी है, है सर। बहुत ज़रूरी है। पेशेंस का ही खेल है सर, कि पेशेंस जितना आप में रहेगा, आपको ताने भी सहने को मिलेंगे, आपको हर चीज़ में नेगेटिविटी भी दिखेगी, बट सर वहाँ पे भी आपको डटे रहना है। और सर और थर्ड है कि सर एक प्रॉपर गाइडेंस किसी भी इंस्टीट्यूट से, मेरे लिए सर विनर्स रहा है, क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल से सर विनर्स का मैं फॉलो कर ही रहा था, तो मेरे लिए हेल्पफुल रहा है सर, मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा है सर विनर्स। तो सर ये 2-3 चीज़ें सर, कि एक गोल प्रॉपर्ली सेट करो, और फिर एक बार सेट कर लिया तो उसको छोड़ो मत, उस पर डटे रहो। और तीसरा सर एक गाइडेंस जो आपको हेल्प करे इस जर्नी में। बिल्कुल। यस सर। तो अभी एक छोटा सा सम्मान करते हैं।